आज 17 मार्च 2023 है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को हम समझते हैं। ठीक है, इस वीडियो में पूरा समझेंगे। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो डेटा रिप्रेजेंटेशन यानी फिक्स पॉइंट डेटा और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा देखने वाले। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मशीन इंस्ट्रक्शन डिजाइन, एड्रेसिंग मोड। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, आई ऑर्गेनाइजेशन। सीपीयू में माइक्रो प्रोग्राम्स आ जाते हैं, एलयू डेटा कंट्रोल यूनिट, सिलेबस बता रहा हूँ। पाइपलाइनिंग आता है इसमें, कैशे मेमोरी डिजाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइनिंग और कैशे से पक्का क्वेश्चन आता है। आईओ डिजाइन, आईओ मोड्स। अब इसको कुछ इस तरह से समझो कि सीओए कहाँ पे लाई करता है गेट में, है ना। तो डिजिटल जो है वो अलग से ओन वेटेज है, इसकी खुद की वेटेज है डिजिटल, जो बेस 0 को लेकर चलता है। उसके बाद आता है सीओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो बेस 2 को लेकर चलता है। ठीक है, जिसमें 4 बिट सीपीयू होता है, या एन बिट सीपीयू, सॉरी एन लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आता है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, तो 8085 हो गया। 16 बिट तो 8086 हो जाता है। एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये इनहांस मैकेनिज्म, ये सारा का सारा गेट का कंप्यूटर सीओए होता है ना। डिजिटल अलग से होता है। कीवर्ड्स देख लेते हैं जो जो बार बार फ्रीक्वेंट होंगे। कंप्यूटर जो होता है वो इनपुट डेटा, कंप्यूटर क्या करता है, प्रोग्राम होता है और आउटपुट करवाता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं। प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन और डेटा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, बाइनरी कोडेड कोड जो बाइंड होता है ऑपरेशंस के साथ। मान लो एक सीपीयू एक्स है, सपोज सपोज 8 डिफरेंट ऑपरेशन, तो ऑपकोड साइज हो जाएगा लॉग बेस टू 8 हो जाएगा, यानी 3 बाइट हो जाएगा। और ये देखो बाइनरी कोड दे रखे हैं, ऐसे करिए 000, फिर लास्ट में 111 तक जाएगा। तो ऑपरेशन जो है, अब ये काम हम लोग करते हैं जो डिज़ाइन करते हैं। अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या आर्किटेक्चर की बात करें तो हमने मान लिया इस कोड को ऐड कह दिया, मल्टीप्लाई इस कोड को कह दिया, लास्ट में ऐसे करते करते हम एंड के लिए 111 कह दिए। तो ये डिसाइडेड बाय द डिज़ाइनर, ये सब कोड डिज़ाइनर डिसाइड करता है। और फिर ये रोम से अटैच होता है जो मेमोरी कंट्रोल करता है। डेटा क्या होता है, बाइनरी कोड बाइंड विद वैल्यू। जैसे इंस्ट्रक्शन मैंने बाइनरी कोड बाइंड विद ऑपरेशन बताया था, डेटा में वैल्यू होती है। एग्जांपल देखोगे तो एक ये 101 है, बेस 2 में है, तो जब सम करेंगे तो 5 होता है ना। मगर ये अनसाइंड कहलाएगा। अगर हम इसको साइंड वे में देखें तो ये 1 जो रहेगा वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आखिरी वाला 1 जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको अगर कोई -1 कह रहा है तो वो साइंड की बात कर रहा है ना। बाइनरी कोड बाइंड विद वैल्यू, तो हमारे पास डेटा किस तरह से इंटरप्रेट हो रहा है वो देखा जाएगा। अब मान लो -2 कैसे हुआ, ये 1 कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, 4 में 1 जोड़ा 5, तो ये तो यही है। -1 समझ में आ गया। अब 101 में एक और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा। देखो 101 है, इसको पहले रिवर्ट करो, एक की जगह 0 लिख दो और 0 की जगह 1 लिख दो, फिर 1 की जगह 0 लिख दो, तो ये 2 हुआ। और आगे का नेगेटिव साइन -2 कहलाता है। ठीक है, तो ये 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, जो आंसर आया उसमें भी एक और जोड़ दिया, तो 011 हो गया। यानी माइनस तो रहेगा ही, साथ में 3 कर देगा। या जो भी फ्रैक्शन है वो फ्लोटिंग पॉइंट कुछ भी हो, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो ये फॉर्मेट होता है इसका। ठीक है, पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डेटा फॉर्मेट जो है वो फिक्स पॉइंट डेटा होता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा होता है। फिक्स पॉइंट में मैग्नीट्यूड फॉर्मेट और कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, और फ्लोटिंग पॉइंट में सिंगल प्रिसीजन 32 बिट डेटा और डबल प्रिसीजन 64 बिट डेटा। फिर आता है अनसाइंड फॉर्मेट, ओनली द पॉजिटिव डेटा, साइंड ओनली द साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट की बात करें तो 1 कॉम्प्लीमेंट होता है, 2 कॉम्प्लीमेंट होता है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, अनसाइंड का तो तुम्हें पता ही है, पॉजिटिव रहता है तो एन बिट रेंज 0 से लेके टू की n -1 तक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 4 बिट अगर है तो 0 से लेके 15 तक जाएगा। यहाँ पे MSB और LSB होता है, साइंड है, और वैल्यू जो होती है वो हमारी यहाँ से काउंट होती है, और आगे वाली जो है वो 0 1 अकॉर्डिंगली होती है। तो -2 की n -1 -1 2 +2 की n -1 यानी -7 से +7 तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बता दिया, -2 की n -1 2 +2 की n -1। ठीक है, यही 1 कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद 2 कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव तो होता है, मगर यहाँ पे तुम देखो -2 की -1 में -1 नहीं हो रखा, यानी -8 से अगर 2 का देखा जाए तो +7 तक जाता है। अच्छा, मैंने नीचे जो लिखा है वो लिखा है प्रैक्टिकली नॉट टेकन। ठीक है, तो ये दोनों नहीं लिए जाते प्रैक्टिकली, बस थ्योरेटिकली ऐसे देखना, क्योंकि क्योंकि कारण इसका यह है, जीरो जो है वो प्लस माइनस जो होता है वो एक ही बात रहती है, तो रिडंडेंसी आ जाती है। आगे दिखाता हूँ तुम्हें। तो अगर फिक्स पॉइंट डेटा को देखोगे और 4 बिट बाइनरी है, तो अगर हम ऐसे करके देखें इन सबका, तो अनसाइंड तो 0 से लेकर 15 तक जाएगा, अभी मैंने 4 का समझाया तो, है ना। साइंड में देखो +0 से लेकर +7 तक जाएगा, उसके बाद ये माइनस की वजह से यहाँ -0 आ जाएगा, और सो ऑन चलेगा -7 तक। तो यहाँ लिखा है नॉट इन यूज़। ठीक है, क्योंकि रिडंडेंसी होती है, तो ऊपर लिखा है कि टू पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन। ठीक है, प्रेजेंट दैट विद रिस्पेक्ट टू 0, तो एक ही चीज़ की 2 पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, जो कि रिडंडेंसी शो करता है। 1 कॉम्प्लीमेंट दिखाएं तो वहाँ पे भी रिडंडेंसी शो हो रही है आखिर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो देखो इसकी वजह से माइनस साइन दिख जाता है, तो बाकी सब 0 हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो +7 हुआ, तो यहाँ रिवर्ट कर देंगे, 0 111 कर देंगे, तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ 7 लिख देंगे। तो उस कॉम्प्लीमेंट में इसमें एक और जोड़ देते हैं तो 8 कर देते हैं ऐड करके, और फिर ये जाता है पूरा। तो यानी जो रिडंडेंसी आती है वो गायब हो जाती है 2 कॉम्प्लीमेंट में। इसलिए जब भी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट 2 कॉम्प्लीमेंट होता है वो। ठीक है, और ये लास्ट में छोटा सा पॉइंट है, 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जैसे 1 0 0 है तो यहाँ माइनस लगा के रिवर्ट कर देंगे, अभी बताया। 2 में एक और ऐड कर देंगे तो -8 हो जाएगा। फिक्स पॉइंट डेटा की बात करें तो अनसाइंड होता है, साइंड होता है, डिफॉल्ट 2 कॉम्प्लीमेंट होता है। अनसाइंड में 0 से लेकर 2 की पावर n -1 तक जाता है, जो कि मैंने बताया था, 4 अगर बिट है, 4 बिट है तो 0 से लेकर 15 तक जाएगा। ठीक है, ये है हमारा एक्सप्रेसिबल डेटा, यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है, पीछे तो जाते ही नहीं है। तो 4 बिट सीपीयू में डेटा साइज इज 4 बिट, और 4 बिट रेंज होती है 0 to 15। तो अगर हम 15 में 15 ऐड करते हैं तो 30 होता है। अब 30 तो ओवरफ्लो कर जाएगा, है ना। मान लो 1 बिट ज़्यादा ले ली तो 5 बिट डेटा रेंज करेंगे, तो 0 to 31 जाएगा, यानी 30 इसके अंदर आ गया। यानी एडिशन में 1 बिट ज़्यादा डालोगे तो फर्क सिंपल हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन हमारे 2019 के गेट में भी आया था कि नोट करना है, एन बिट में एन बिट जोड़ेंगे तो n+1 बिट होता है ना। यानी अगर दो मतलब अगर तुम 2 बिट को जोड़ना चाहते हो तो n+1 बिट ओवरफ्लो नहीं करेगा, तो 1 बिट एक्स्ट्रा स्टोरेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फिर है 1 फ्लिप फ्लॉप कहेंगे, इसको फ्लैग कहेंगे, कैरी फ्लैग होता है, यूज टू होल्ड द रेंज ऑफ एक्सीडिंग कंडीशन।
ऑफ एन अनसाइंड डेटा। ठीक है, कंडीशन क्या है ये चीज़ देखो कि इज देयर एनी एक्स्ट्रा बिट आउट ऑफ द एमएसबी, कोई एक्स्ट्रा बिट है हाँ तो सेट 1 कर दो, यूज कैरी ईयर ना रीसेट कर दो 1 यानी नो कैरी। ठीक है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा बिट है आउट ऑफ एमएसबी, जब तुम 0101 का एडिशन करोगे तो एक्स्ट्रा बिट निकलेगी, है ना, तो ऐसी कंडीशन हुई, या फिर इज द बोरो रिक्वायर्ड इनटू एमएसबी, क्या बोरो चाहिए कि एमएसबी के लिए, है ना, तब भी हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। एग्जाम्पल देखो 6 में 7 जोड़ेंगे 13 आता है, यहाँ पे 6 का रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी इसका 7 का रिप्रेजेंटेशन है, ऐड करके देखो तो लास्ट में क्या हुआ, 01 का 1 होता है, 1 1 का 0 और ऊपर 1 कैरी, 3 बार एक है तो 3 को कैसे लिखते हैं 1 और 1, है ना, तो यहाँ कोई कैरी की जरूरत नहीं पड़ी, तो कैरी क्या हो गया 0 हो गया, है ना, यहाँ कैरी इक्वल टू 0 है। अब PSW होता है प्रोग्राम स्टेट वर्ड, स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहता है कि मुझे तुम्हें एक्चुअल आंसर जो है 13 कैसे लाके दिखाएगा, तो एक्यूमुलेटर से पूछेगा, फ्लैग रजिस्टर से पूछेगा, एक्यूमुलेटर बताएगा कि मेरे पास भाई 1101 आंसर आया, फ्लैग से पूछेगा भाई कैरी है कि नहीं, वो कहेगा नहीं 0 है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 13 तो तुम्हें समझाने के लिए डेसिमल में वो इतने भी समझ जाते हैं ना। अगर दूसरे एग्जाम्पल देखो 8 और 9 जोड़ेंगे 17 होता है, कैरी 1 होगी, कैसे देखो यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ो तो 1101 है ना, कैरी 1 होगी, तो यहाँ पे तुम्हारा PSW यानी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या कहेगा, एक्यूमुलेटर तो ये जवाब देगा 0001, है ना, अगर अब तुम इसको देखो तो ये तो 1 ही होता है, मगर कैरी की वजह से आगे 1 आ जाएगा, उसकी वजह से 17 होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम भी होता है ये चीज़ करना कि अलग से कैरी ऐड करना। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो जनरेशन ऑफ अ पार्शियल प्रोडक्ट और समीशन ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखो 4 बिट का डेटा है, इसमें मल्टीप्लिकेंड होता है, मल्टीप्लायर होता है, मान लो सारे ही 1 है, सारे ही 1 है, तो तरीका क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, क्या करते हैं जैसे 1 1 1 1 है तो आगे किसका आगे इसको फिर से लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं, 4 बार लिखेंगे क्योंकि 4 डिजिट है। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आ गया क्यों कर रहा हूँ, बूथ चल करते हैं जब पढ़ेंगे ना, पार्शियल प्रोडक्ट जो है वो ऐसा है, और इनको जब करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, 8 बिट का रिजल्ट आएगा। ये चीज़ समझ में आई, 1 का 1 उतार दिया, 1 1 का 0 होता है पर कैरी। अब देखो 1 2 3 4 4 है यहाँ, है ना, इन 4 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में 1 0 0, है ना, तो 0 तो यहाँ लिखा देंगे, ऊपर आ गया 1 0 क्या होता है कैरी 2 यानी 2 कैरी गई, नीचे इनको गिना तो 6 आता है 1 1 0, तो 0 तो लिख दिया यहाँ, 1 1 क्या होता है 3 होते हैं, 3 कैरी गई, ऐसे करके करना है, तो 8 बिट का रिजल्ट ऐसे आएगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है, एन बिट और एन बिट का मल्टीप्लिकेशन 2 एन बिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्टर पेयर यूज़ होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा रजिस्टर का यूज़ होता है और समीशन प्रोसेस बिकम कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे इस वजह से हमें एक्यूमुलेटेड एडिशन करना पड़ता है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड एडिशन मतलब इस तरह से ऐड करना। ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे ऐड। अब देखो अनसाइड मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास अगर तुम इसको ध्यान से देखो, वेट करो थोड़ा सा, बस, तो MSB है LSB है, तो इसमें क्या करते हैं कि शिफ्ट राइट करते हैं, LSB लॉस्ट हो जाती है, अनसाइंड है, तो अनसाइंड में तो दिक्कत है नहीं, 0 डाल देंगे क्योंकि साइन तो है नहीं, 0 डाल देंगे। ठीक है, शिफ्ट राइट करते जाएंगे, मल्टीप्लायर बिट होती है 0 और 1। ठीक है, एक चीज़ समझ लो कि M मतलब मल्टीप्लिकेंड और Q मतलब मल्टीप्लायर। तो ये क्या होता है ये देख लो यहाँ पे इस साइड, मल्टीप्लिकेंड इस साइड आता है, मल्टीप्लायर इस साइड आता है, ठीक है, राइट साइड में मल्टीप्लायर R दिख रहा है, R तो राइट साइड में, ऐसे कुछ समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट राइट हो गया MSB, और मल्टीप्लायर बिट 0 और 1 शिफ्ट ऑपरेशन, ऐड एंड शिफ्ट ऑपरेशन, अगर 1 होता है तो 0 होगा तो सिर्फ शिफ्ट करना है, ऐड एंड शिफ्ट करना है, 1 होता है तो, ये पूरा तुम्हें यही समझाता है। कैसे देखो यहाँ पे Q0 क्या है हमारे पास, पहले एक डेफिनेशन समझ लो, C मतलब कैरी, A मतलब रिजल्ट, एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है। ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ बिट्स इन हैश मतलब नंबर। ठीक है, जब भी तैयारी करोगे तो हमेशा ये ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बिट्स इन मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मल्टीप्लायर में कितने बिट्स है, Q0 जो है हमारे पास बिट ऑफ Q। ठीक है, LSB बिट ऑफ यानी सबसे लास्ट वाली, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ Q। तो यहाँ पे अगर हमारे पास Q0 1 आता है यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट अगर हमारा 1 होता है, तो उस केस में अगर येस है तो हम क्या करेंगे, C मतलब क्या था कैरी, A मतलब रिजल्ट, तो C और A की वैल्यूज A प्लस M पे डिपेंड करेगी, मतलब C की वैल्यू जो है वो भी देखेंगे, और A जो है मतलब मान लो तुमने A और M को प्लस करा और प्लस करने से कोई कैरी आया तो C की वैल्यू चेंज हो जाएगी और A की वैल्यू नहीं हो जाएगी जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो, है ना। अगर ऐसा नहीं है 0 है यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट 0 है तो डायरेक्ट शिफ्ट कर दो, शिफ्ट राइट कर दो, काम हो जाएगा, और काउंट को कम करते जाना है हर बार। ठीक है, जब तक काउंट 0 नहीं है तब तक करो, वरना स्टॉप हो जाओ। फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा AQ रजिस्टर पेयर। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे हम और भी करेंगे, ऐसा समझ में आ जाएगा आराम से। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि अगर 1 आता है, 1 आता है अगर तो क्या करो, ऐड के बाद ऐड करके शिफ्ट करो, और नहीं 0 आता है तो सीधा शिफ्ट करो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, तो देखो ऐसी चीज़ें तुम बोलोगे कि ये सब कैसे आएगा, तो इस चीज़ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिक वाला। आगे देखो, मान लो 13 है और 11 है, ये दोनों क्या है अनसाइंड है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 13 को ऐसे लिखते हैं बाइनरी में और 11 को ऐसे लिखते हैं, 4 बिट का CPU है। ठीक है, M हमारा जो है 1101 है। ठीक है, कैसे पता चला, ये देखो M बताया था ना ये, और ये Q था। अब Q के भी इसमें सबसे छोटी जो है वो क्या है, ये देखो ये Q है एग्जैक्ट लिखा। अब ये है LSB हमारी Q0 हो गई। अभी क्या है 1 है, 1 था तो क्या करना था, ऐड और शिफ्ट करना था, याद है ना, ये सब दिमाग में रखना, वो जो मैंने फ्लो चार्ट दिखाया तुम्हें। अब काउंट कितने 4 है, M हमारे पास ऐसा है तो M लिख दिया, M लिख दिया, काउंट लिख दिया 4। अब CAQ, ठीक है, C यानी कैरी क्या है, अभी फिलहाल कुछ नहीं है, 0 है, क्योंकि इनिशियली हमने 0 उसको असाइन कर दिया था, A को भी हमने सब 0 असाइन कर दिया था। Q हमारा ये रहा, तो इसका Q0 जो है ये है, तो इनिशियलाइज करा अभी। ठीक है, Q0 को देखा हमने 1 तो हमें आया गुस्सा और हमने कर दिया ऐड, किसको, A और M को, A लिखा 0 0 0, M की वैल्यू थी ये, इन दोनों को कर दिया ऐड, तो साथ सीधा यही आ गई एग्जैक्ट वैल्यू M की, है ना। तो हमने A की जगह पे यहाँ पे देखो M की वैल्यू, ये जो हमने ऐड करने के बाद आया A की वैल्यू रिप्लेस हो गई। फर्स्ट स्टेप हमारे था, सेकंड स्टेप पे शिफ्ट करो तो ये लॉस्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाकी शिफ्ट होते जाएंगे। तो देखो यहाँ का 0 यहाँ आया, ये 0 हमने यहाँ किसका आया, ये 1 हमने यहाँ किसका आया, ये 1 हमने यहाँ किसका आया, ये 0 हमने यहाँ किसका आया, ये 1 हमने यहाँ किसका आया, समझ में आ रहा है, फिर ये 1 हमने यहाँ किसका आया, ऐसे करके हम ये लिख दिए। ठीक है, इसको आखिरी वाले को लॉस्ट कर देना है, सबको आगे किसका है, काउंट हो गया 1 कम, 4 से हो गया 3, सो ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 1 कम हुआ, फिर भी देखो A कम हुआ, Q0 की वैल्यू क्या 1 ही है, इसका मतलब हमें फिर से यही ऑपरेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, A को पकड़ेंगे जो कि हमारा ये था, क्या ये वाला, ये तो हमने आया है ना, 0110 लिखा, M की वैल्यू पकड़ी ये वाली, इन दोनों को करा ऐड, आंसर जो आया वो यहाँ लिखा। ठीक है, चेक करो तो कैरी एक आ गई, यहाँ कैरी को भी बढ़ा दिया।
ऑलराइट। और उसके बाद क्यू तो हमारा ऐसा कैसे ही था, शिफ्ट करना है सबको, किसका आया बताया कैसे किसका आया, काउंट को कर दिया रिड्यूस, आगे बढ़े। अगले टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे जीरो दिखा, यानी सिर्फ शिफ्ट करने से बात बनेगी, फिर से शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने से आया ये, वन दिखा तो वन मतलब ऐड करना पड़ेगा तुम्हें, तो इसको पकड़ लो, पकड़ लिया, इसको ऐड कर दो एम से, एम की वैल्यू तो वही अपने शुरू वाली है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में। देखो मेरे को मैं तो समझ रखा है इसलिए मैं जल्दी समझा पा रहा हूँ, तुम्हें टाइम चाहिए तो समझ लो, रुक के समझ लो, ठीक है। एम की वैल्यू आ रही दोबारा सुन लेना भले ही, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट है, ये जल्दी जल्दी बता दूंगा सब। शिफ्ट कर काउंट करा, फाइनली जो है हमारी क्या है, ए की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, और मैंने बोला था फाइनल प्रोडक्ट जो है ए क्यू रजिस्टर होगा, रजिस्टर का पेयर होगा, तो ए लिखा क्यू लिखा, जब इन सबको ऐड करा तो कितना आया, ये तो 128 होता है, 8 में पे नहीं, ये 8 4 12 13 14 15, जोड़ के देखो इतना आ गया, इतना ही आता है 143, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन में ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन, हमने मान लो 10W1Z बेस 2 है इसका, है ना, को मल्टीप्लाई करा 15 बेस 10 से, तो आंसर आया Y010111001 बेस 2। तो वैल्यू बताओ W Y और Z वेरिएबल की, अभी जो तुमने तरीका लगा उससे बताना, पॉज कर लो या मैं आंसर बता देता हूँ। तो हमने क्या करा, उसको लिखा, यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है, 15 को ऐसे ही तो लिखते हैं। अब देखो ये 111 से कुछ याद आ रहा है, यानी हमें कैसे शिफ्टिंग करनी है, इसको ऐसे लिखा, फिर यहाँ शिफ्ट कर देना है, फिर यहाँ शिफ्ट कर देना है, फिर यहाँ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। कोई जीरो होगा ना, अगर यहाँ पे जैसे सारे बने हैं जीरो होगा तो वहाँ 0 0 0 0 लिख देना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 बार है ना, तो देखो हम एक हटा के 5 बार शिफ्ट कर रहे हैं बार बार, तो ऐसे करना कि कहीं जीरो आ गया तो उसको सारा जीरो लिख देना, ठीक है। ये बात थी छोटी सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा जेड, अब क्वेश्चन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बता रखा है, हमारा ये आंसर है, तो कंपेयर करा तो जेड यहाँ आ गया, कंपेयर करा तो वन जेड की वैल्यू क्या गिवन आ गई, तो यानी एक की वैल्यू तो हमें पता चल गई, ठीक है। दूसरा के देखते हैं, अब हर बार जेड को वन से वन समझ के करना, तो वन और वन कितना होता है, जीरो होता है, आगे बढ़े। अब देखो ऊपर कैरी वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो 3 आ गया, 3 में कुछ जोड़ना है, क्या आंसर आना चाहिए, जीरो। अब देखो यहाँ यहाँ देखो, तो अगर 3 अगर डब्ल्यू की वैल्यू जीरो करेंगे तो वो क्या होता है 3, यानी 1 1, ये तो गलत है क्योंकि हमें आंसर चाहिए जीरो, तो डब्ल्यू की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, आंसर आएगा 4, और 4 को कैसे लिखते हैं 1 0 0, यानी 1 0 तो हमारा कैरी चला जाएगा, दैट इज 2, और बचा जीरो जो कि नीचे था, यानी हमारा डब्ल्यू क्या है 1 है। फाइनली करते करते मैंने तुम बता रखा है, रुक के आराम से कर लोगे, है ना। अब देखो साइन डेटा की बात करते हैं, डिफॉल्ट टू कॉम्प्लीमेंट डेटा, काफ़ी बार बता चुका हूँ, साइन जब भी हो डिफॉल्ट टू कॉम्प्लीमेंट मांगते हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि रिडंडेंसी आ जाती है अगर वन और उसकी साइन डेटा की बात करें, तो नेगेटिव ओवरफ्लो पॉजिटिव ओवरफ्लो, ठीक है, बीच में नेगेटिव डेटा पॉजिटिव डेटा, -2 की बार n -1 से +2 की बार n -1 -1 तक जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, 4 बिट का CPU, डेटा साइज जो है 4 बिट है, 4 बिट रेंज, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने में टाइम लगाता है, -8 to +7, एग्जाम्पल देख लो, ये सब, ठीक है। साथ में 7 जो 14 होता है, यहाँ पे करके देखा तो पॉजिटिव ओवरफ्लो आ गया, क्योंकि ऐसा दिमाग में रखो कि एक बार बताओ, जब -8 से +7 के बीच में और 14 आंसर आ रहे तो ओवरफ्लो नहीं हो गया, है ना। तो ओवी की वैल्यू वन हो जाएगी, जैसे वहाँ पे सी वाई कैरी को बोलता था मैं, यहाँ पे ओवरफ्लो को ओवी बोलता हूँ, ठीक है। ये -8 से -8 16 हो गई, यहाँ ये भी क्या हो गया नेगेटिव ओवरफ्लो, तो यहाँ पे भी ओवी की वैल्यू वन आ गई, ठीक है। फिर ये 6 इन दोनों को करो तो यहाँ पे कोई ओवरफ्लो नहीं होता। और एक चीज़ समझो कि यहाँ पे ओवरफ्लो पॉजिटिव ओवरफ्लो जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो मैंने देखो 7 जो है एक्सट्रीम कंडीशन है, और -8 जो है वो मिनिमम कंडीशन, मतलब इससे कम नहीं जा सकता, तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आंसर आएगा -16। तो एक चीज़ समझ में आ गई, पॉजिटिव ओवरफ्लो जो है वो 14 से लेकर +8 के बीच में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7 है ना, तो 7 से आगे 8 आएगा तो पॉजिटिव ओवरफ्लो होगा वो, और 8 से आगे क्या कम -9, तो -16 से -9 तो नेगेटिव ओवरफ्लो जाएगा। तो अगर हम 5 बिट के साथ टेस्ट करते हैं डेटा का, तो यहाँ पे कितना आया -16 से +15 आ गया, ये तो सारी रेंज को कवर कर दे रहा है, यानी इसमें भी क्या है कि एक बिट बढ़ा दो तो एक बिट एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस करना पड़ेगा, और हमारी दो बिट का सम जो है पूरा पूरा आ जाएगा, कोई ओवरफ्लो नहीं होगा। फ्लिप फ्लॉप फ्लैग कह लो, ओवरफ्लोइंग फ्लैग कह लो, वहाँ कैरी फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग है, ठीक है। उसके बाद यूज टू हैंडल द रेंज एक्सीडिंग कंडीशन ऑफ अ साइंड डेटा, ठीक है, रेंज एक्सीडिंग कंडीशन को हैंडल करता है। कंडीशन क्या है, देयर इज अ कैरी इनटू एमएसबी एंड नो कैरी आउट ऑफ एमएसबी और वाइस वर्सा, ठीक है। अगर कैरी है एमएसबी में या नो कैरी एमएसबी में तो वाइस वर्सा, एमएसबी को ही देखना, ठीक है। सेट 1 कर दिया, ओवरफ्लो यहाँ पे एनवी यानी नो ओवरफ्लो, सेट रीसेट 0 करने पे। ओवरफ्लो ऑपरेशन में क्या होता है, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक जॉर ऑपरेशन है बिटवीन द इन कैरी एंड आउट कैरी एमएसबी विद रिस्पेक्ट टू एमएसबी। इन कैरी और आउट कैरी के बीच में, अगर तुम्हें सिंपल सा बताऊँ ना, अगर जॉर समझ में नहीं आ रहा, तो अगर तुम देखो उन दोनों का सम करने पे ओवरफ्लो हो रहा है तो ओवरफ्लो ही है ना। कैरी का तो देखना पड़ता है फिर भी, अभी देखो एग्जाम्पल समझ में आएगा। ओवरफ्लो एक्सप्रेशन क्या है, एक्स वाई जेड, ये एक्सप्रेशन थोड़ा दिमाग में रखना, काफ़ी चीज़ें क्लियर करता है। एक्स जो है वो एमएसबी ऑफ ऑपरेशन 1 है, वाई जो है एमएसबी ऑफ ऑपरेशन 2 है, जेड जो है एमएसबी ऑफ रिजल्ट है। तो कई बार क्या होगा, रिजल्ट को देख के तुम बता दो कि अगर रिजल्ट देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर जेड की वैल्यू 1 है ना तो पॉजिटिव होगा, ये मैं लिखना भूल गया था, जेड की वैल्यू 0 होगी तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऐसा लगाना पड़ रहा है, यानी 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी ये नेगेटिव था, समझे। मैं यहाँ लिख देता हूँ जेड बार, ये भी तो 1 ही होगा, मगर हम जेड की वैल्यू तो 0 कह देंगे ना इस समय पे, समझे। जेड अगर जेड ही लिखा है तो हम टोटल 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस ऐसा समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे नीचे देखो कि 7 में 3 जोड़ा 10 होता है, अब 10 जो है वो क्या है, पॉजिटिव ओवरफ्लो है, ठीक है, क्योंकि वो तो कहाँ तक जा रहा था, +8 तक ही जा रहा था ना, +7 तक, कितना +7 तक, ये -8 से +7 तक पॉजिटिव ओवरफ्लो, कैरी देनी पड़ी क्या, देखो कैरी देनी पड़ी, तो दोनों ही 1 1 हो गए, तो पी एच डब्ल्यू क्या हो जाएगा, प्रोग्राम से क्या बताया था मैंने, प्रोग्राम स्टेट वर्ड है ना, प्रोग्राम स्टेट वर्ड। तो ये एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, वही फ्लैग जो है वो ओवरफ्लो को चेक करना था, ठीक है। ओवरफ्लो देखना है यहाँ पे, अगर तुम्हारे पास साइंड है तो ओवरफ्लो चीज़ चेक करना, पॉजिटिव ओवरफ्लो अगर 1 है ना, ठीक है, पॉजिटिव ओवरफ्लो है, और यहाँ पे जो आंसर था वही प्रॉपर आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे प्लस लग जाएगा।
ओवरफ्लो यहाँ देखो, यहाँ कैरी 0 है, ओवरफ्लो 1 है। यहाँ पे +7 -3 के साथ करा, नो ओवरफ्लो, कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ, तो ओवरफ्लो 0 रहा और आंसर जो है वो उतना का उतना ही रहा। ठीक है, -7 +3 -4 हो गया। अगर तुम्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, तो तुम ऐसे सोचो कि तुम्हें पता है -7 +3 क्या होता है, -4 ही तो होता है, और ये किसके अंदर आता है, -7 से +8 के बीच में आता है। उल्टा बोल देगा, -8, हाँ सॉरी, ये देखो ना, -8 से +7 के बीच में आता है, बस ओवरफ्लो नहीं है, अंदर की बात है, ऐसे समझ लेना। जस्टिफाई कर दिया आगे, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। ठीक है, साइन एक्सटेंशन की बात करें, ये काफ़ी ये अच्छी चीज़ आ गई। ठीक है, ये समझाऊंगा आराम से, चल एक बार आराम से देख लो। -7 -3 जो है 1001 है ना, -7 को लिखने का तरीका नहीं आता तो देख लो एक बार कैसे करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट है ना। फिर -3 भी लिख दिया, इन दोनों का सम करा तो ये आया। अब यहाँ पे कैरी चेक करो, 1 1 का क्या होता है, 0 1 1 1 0 का 1 1 0 का, यहाँ पे कैरी आ गई 1 है ना, तो कैरी 1 आ गई। ओवरफ्लो क्या है, हम ओवरफ्लो के लिए क्या चेक करते हैं, इज देयर एनी कैरी इनटू एमएसबी, एमएसबी के में कोई कैरी है, हाँ है, तो इसका मतलब ओवरफ्लो भी 1 है। तो यहाँ पे देखो, अब ओवरफ्लो 1 है, कैरी 1 है, तो 0 देख के, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना ही भूल गया था तुम्हें, कि तुम सोच रहे होगे भाई ये क्या चक्कर है, सॉरी नहीं बताने के लिए, क्योंकि मैं ही भूल गया था असल में, अभी मेरे दिमाग खुला कि मैं इस पे गोला बना रखा था ना, तो तुम सोच रहे होगे ये चक्कर क्या है कि बंदा कर क्या रहा है, ओवरफ्लो 1 पे कभी पॉजिटिव लिख दे रहा है ना, कभी कुछ और तरीके से 0 पे भी पॉजिटिव लिख दे रहा है, ऐसा सोच रहे होगे। देखो ओवरफ्लो 1 है, तो हम क्या करते हैं, जब ओवरफ्लो 1 होता है ना, ओवरफ्लो 0 है तब तो प्रॉमिस है कि भाई प्लस आएगा, मगर ओवरफ्लो 1 है तो हम क्या देखते हैं, एक्यूमुलेटर जो रिजल्ट है ना, जेड की वैल्यू देखते हैं, Z1 है, यानी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब समझ में आया, मैं भूल गया था एक पॉइंट, चलो अच्छा वो याद आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जेड की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यानी नेगेटिव है, बताया था ना मैंने, 1 बनाने की कोशिश करते हैं तो जेड बार बनाते हैं, जो एक्सप्रेशन दिखाई थी अभी पीछे, तो 1 लगाया यहाँ पे, 0 0 0 1 1 0, यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ 10 आ गई। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ 10 कैसे आती है तुम्हें पता ही है। साइन एक्सटेंशन देख लेते हैं, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। -7 जो है 1001 होता है, 4 बिट का है, 8 बिट स्टोरेज स्पेस अगर रखी जाएगी तो तुम खुद इमेजिन करो कि बाकी की 4 जगह तो खाली होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो फिल करना पड़ेगा, है ना। 1001 अगर -7 को स्टोर करना है तो तुम अगर मान लो तुम डिफॉल्ट सबको 0 कर देते हो तो क्या होगा, 0 पैडिंग दे दी तुमने, इसका मतलब वो सोचेगा अच्छा एमएसबी 0 है, इसका मतलब प्लस रहेगा, और वो कैलकुलेट करेगा तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 8 में 1 जुड़ता है 9 होता है, मगर डेटा तो लॉस हो गया। इसलिए क्या करते हैं, साइन एक्सटेंशन, मतलब साइन अगर तुम्हें बढ़ाना है तो जो आखिरी है ना एमएसबी, यहाँ पे 1 थी, उसी को एक्सटेंड करते जाओ, तो यहाँ सबको 1 कर दिया। अब क्या हुआ, रेप्लिकेशन ऑफ एमएसबी की वजह से क्या हुआ, इसका करके देखो जरा, ये लिखा तुमने, इसका हम पहले क्या करेंगे, सारे 1 की जगह 0 कर दो और सारे 0 की जगह 1 कर दो, तो करके देखा ये आया। अब उसमें एक और जोड़ दो, टू कॉम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, तुम्हारा आंसर क्या आए से सारे 0 लास्ट में 1 1 यानी 7, और ऐसा था माइनस का तो -7, तो यानी स्टोरेज बची रही, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आ रहा था बूस्ट मल्टीप्लिकेशन या बिट पेयर मल्टीप्लिकेशन, तो ये साइन डेटा मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, अभी तक तो अनसाइन देख रहे थे हम। तो ये देखो बिट पेयर है, मल्टीप्लायर जो है, अब यहाँ पे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस तरह से कुछ होगा, Q0 Q1 मैंने बताया था ना, Q0 जो होती है सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली होती है, Q की बात करते हैं तो, है ना। मल्टीप्लायर होता है Q, मल्टीप्लिकेंड होता है R, आ गया ना, राइट हैंड साइड पे जो रहता है वो Q वाला रहता है। ठीक है, अभी पीछे से यही बातें करते आ रहे हैं। एनीवेज मैं बताना चाहता हूँ, Q-1 तुम डिफॉल्ट ले लेना, अज्यूम कर लेना, इसको इनिशियलाइज करना 0 से। ठीक है, फिर बनते हैं पेयर। ठीक है, ऐसे करके 4 पेयर बन गए, तो क्या होता है, ये मल्टीप्लायर और पेयर विद, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है हमारे पास, Q0 जो है उसका पेयर Q-1 से बनेगा, दैट इज 0। ठीक है, ये डिफॉल्ट बनेगा, बाकी जो है वो ऐसे करके शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, पेयर बनाने के लिए। अब यहाँ देखो एक्शन की बात करें तो उसको थोड़ा दिमाग में रखना, मैं बता देता हूँ कैसे दिमाग में रखने का तरीका है। ASR यानी अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, जो यहाँ पे ASR बार बार लिखा है। अब देखो बिट पेयर जो है अगर 0 0 का है, अभी समझ में आएगा, जैसे ये दोनों है ना 0 0 का है मान लो, तो ऐसे 0 1 का 1 0 का, इसको दिमाग में रखो कि बिट पेयर अगर 0 0 का है तो सिर्फ क्या करना है, ASR करना है। 1 1 का है तब भी ASR करना है, मगर 0 1 का है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फिर ASR करेंगे। ऐसे मान लो यहाँ 0 है ना, यानी पॉजिटिव बात है, यहाँ 1 है तो ये नेगेटिव बात है, बाकी दोनों तो 0 है, इसको दिमाग में रख लो। ठीक है, मैं आगे भी रिफर करने वाला है इसको। ASR का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, यानी एलएसबी तो लॉस कर दो। याद है अभी मैं एलएसबी को लॉस कर रहा था, पीछे से 0 डाला था, इस बार 0 नहीं डालना। मैंने बताया ना कि पैडिंग जो है वो हमारा सेम साइन रहना चाहिए, तो एमएसबी को ही बार बार रिपीट करते जाओ। ठीक है, इसको किसका यहाँ 1 था तो ये 1 रहेगा, यहाँ 0 था तो यहाँ 0 ही रहेगा। बात समझ में आती है, एक बार वो चल कर दूंगा, तरीका देख लो। अगेन छोटा सा फ्लो चार्ट है, मगर तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं। एम जो है मल्टीप्लिकेंड है ना, राइट साइड पे जो आता है वो क्यू है। ठीक है, जो भी पेयर बनवा रहे थे हम, एन जो था नंबर ऑफ बिट्स इन मल्टीप्लायर है, और Q-1 तो तुम्हें बता दिया इनिशियल वाला, और ए हमारा 0, ये तो 0 ही रहता है, काउंट एन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो Q0 है और Q-1 है, ये दोनों क्या है, पेयर है ना, इनिशियल पेयर है। अगर वो 0 1 हुए तो इधर चले जाओ, 0 1 यानी 0 बताते पॉजिटिविटी को, 1 बताते नेगेटिविटी को, ऐसे दिमाग में रखना। और अगर सेम हुए तो वो क्या करना है, हमें शिफ्ट शिफ्ट कर देना है, बस ASR कर देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये प्लस माइनस अकॉर्डिंगली कर लो, वरना शिफ्ट कर दो, काउंट को कम कर दो, और अगेन ये प्रोसेस चलता जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा एक ही आएगा, देखते हैं कैसे। 4 बिट का डेटा है, -7 से अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +21 आता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, मगर कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, तो यहाँ प्लस 1001 है और यहाँ 1101 है, अगर हम देखें उसको बाइनरी में तो। अब बिट पेयर कैसे करेंगे, अब ये चीज़ थोड़ा दिमाग में डालो, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको पकड़ लो। कौन है ये, क्यू है, कैपिटल क्यू। और इसको कैसे पकड़ो कि ये जो है इसकी क्या है, एलएसबी है, 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा। ठीक है, पेयर पेयर विद करने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल जो है वो ये क्या है, Q-1 है, माइनस दिख नहीं रहा होगा तो -1, उसके बाद 1 को यहाँ लिख दो, 0 को यहाँ लिख दो, 1 को यहाँ लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब पेयर बनाए तो 1 0 क्या होता है, मैंने तुम्हें याद करने के लिए बोला था ना, अगर यहाँ 1 दिखता है तो यहाँ नेगेटिव लगा दो, यहाँ 0 दिखता है यहाँ पॉजिटिव लगा दो, यहाँ 1 दिखता है यहाँ नेगेटिव लगा दो, यहाँ 1 था मगर दोनों ही बने तो 0 होगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ एक्शन टेबल याद करवाई थी तुम्हें। ये देखो रिकोडिंग के ना, रिकोडिंग, अभी बताओ तो ये सब है क्या।
तो इसका मतलब रिकोडेड मल्टीप्लायर जो आ गया हमारा, अगर मैं एमएसबी से एलएसबी को जाऊँ तो वो 0 -1 +1 -1 फ्रॉम एक्शन टेबल। ठीक है, एक्शन टेबल से हमने देख के बनाया। ये क्यों बनाया भाई? क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें शॉर्टकट बताया, मैंने बताया था ना एक लॉन्ग कट है ये वाला, और शॉर्टकट क्या था, खिसका खिसका के हम क्या करते हैं, एडिशन कर देते थे सिंपल मल्टीप्लिकेशन में, है ना? जो अभी पीछे मैं अनसाइन का बता रहा था, अब यहाँ साइन का बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट जो है रिकोडेड से बताया जाएगा। ठीक है, ये एम हमारा 11001 है, क्योंकि -7 की वैल्यू ये है। ठीक है, काउंट हमारा 4 है, 1 2 3 4 4 बिट है ना। ए हमने इनिशियली 0 ले लिया, क्यू हमारा जो था वो राइट साइड वाला है, दैट इज -3। ठीक है, अब क्यू -1 क्या है, 0 लेते हैं इनिशियली, है ना? और इनिशियल कंडीशन हमारी ऐसी है। आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या बताया, पेयर बनाओ क्यू नॉट और क्यू -1 का, इन दोनों का पेयर बनाया, 10 आया। अब 10 क्या कहता है, क्या कहता है 10, 1 मेरे को दिखाते हैं नेगेटिविटी। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ए माइनस एम करने वाले। ए हमारा 0 0 0 है, एम हमारा 1001 है। कहाँ से पता चला भाई, लिखा ही हुआ है। अब देखो ये थोड़ा तुम्हें जिसको देखो, जैसे हम क्या करते हैं ना, कैरी लेते हैं, तो डेसिमल में कैरी क्या करते हैं, 0 उठा के 10 लिख देते हैं, मगर यहाँ 0 उठा के 2 लिखेंगे, क्योंकि हम बाइनरी की बात है। ठीक है, छोटी सी बात थी, जिसको नहीं पता है देख लिया, थोड़ा तंग मत होना। 2 कैरी ली हमने बाहर से। ठीक है, बाहर से ऐसी कैरी ली और फिर 2 काट के 1 लिखा, यहाँ पे 2 का काट के 1 लिखा, जैसे 9 बजता है ना, यहाँ 2 का 1 बजता है, ऐसे ऐसे करा, फिर लास्ट में जो हमारा आंसर ऐसे आ गया। एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, ये सब छोड़ के कहाँ गया, कैसे आया। ठीक है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू एक्जैक्ट यहाँ पे रख दी। अब क्यू की वैल्यू तो वैसे वैसे रहेगी, और यहाँ पे 0 रहेगा। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, ASR करना, यानी शिफ्ट करना, और जो यहाँ 0 है तो वो 0 को 0 ही रहेगा, यानी यहाँ 0 को 0 यहीं रहा, उसके बाद आगे भी 0 लिखा, फिर 1 खिसका के यहाँ लिखा, फिर 1 खिसका के यहाँ, अगला 1 यहाँ, फिर ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ। ठीक है, ये लॉस्ट कर दिया। अब देखो 0 1 का पेयर बना, 0 यानी पॉजिटिविटी, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, काउंट हमने रिड्यूस कर दिया, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे करके जाएंगे। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ तुम्हें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो किसी स्टेप में मैं तुम बोलो कि नहीं आया समझ में। तो ये 0 1 यानी पॉजिटिविटी ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर इस पर्टिकुलर चीज़ को 0011 को ऐड कर देंगे 1001 से। इन दोनों को ऐड करना तो सिंपल है, सिंपल ऐड कर दिया, ये आ गया। एक्जैक्टली ये चीज़ ऐसे लिखी, ये 1 का 1 लिखा, अगला स्टेप है ASR करना, यानी इसको लॉस्ट करके ये वाला चीज़ यहाँ गई, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, इसका 0 यहाँ आ गया, है ना? ऐसे करके लास्ट में जो 1 है वो रिपीट हो गया। ठीक है, शिफ्टिंग है बस, काउंट हमारा 2 रिड्यूस हो गया। अब देखो 10 नेगेटिविटी फिर से नजर आई मेरे को, तो ये जो हमारा था ये वाला 1100 दिख रहा है ना तुम्हें, हाँ दिख रहा है, 1110 है। अब एम की वैल्यू यही थी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर आंसर आ गया, ये हमने लिखा एक्जैक्ट यहाँ पे, एक्जैक्ट उतारा, अगला स्टेप है ASR करना, ASR कर दिया। ठीक है, काउंट हमारा 1 हो गया, बात आती है समझ में। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब देखो 1 1 दिखा, 1 1 दिखना यानी ASR करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब कुछ नहीं होगा, वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा टेबल में, ये देखो ना 1100 1 1 दिखता है, तो डायरेक्ट आ जाओ ASR कर लो। ASR यानी अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अब शिफ्टिंग करी हमने, तो आगे आंसर काउंट भी 0 हो गया, फाइनल आंसर हमारा यही रह गया, है ना? तो फाइनल जो है प्रोडक्ट लिखना है यार, मैं बार प्रोजेक्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज ए बी जो है पेयर आ गई है। देखा तो ये 16 होता है, ये 4 होता है, ये 1 होता है, तो प्लस 21 आ गया, और 7 21 होता है, अब वो भी प्लस का। नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया ना, तो अच्छी बात है ये। तो ये था हमारा लॉन्ग कट मेथड। ठीक है, क्योंकि ये समझना जरूरी है, इंटरव्यू में जाओगे तो यही लेके जाना पड़ेगा जब ब्लैक बोर्ड पर समझा रहे होगे तुम टीचर को। अब तुम सोच रहे होगे कि रिकॉर्डेड मल्टीप्लायर क्या चीज़ थी, है ना? ये हमने करा है रिकॉर्डिंग, बताया था ना कि अगर आगे 0 है तो दोनों 0 है तो 0 रहेगा, आगे 0 तो प्लस रहेगा, आगे 1 है तो माइनस रहेगा, है ना? तो यही चीज़ है। अब इनिशियली हमारा -7 ऐसे था, -3 की हमने क्या करी थी, रिकॉर्डिंग करी थी ना, बी पीछे यार मैंने दिखाया था तुम्हें, ये देखो रिकॉर्डेड मल्टीप्लाई। मैं बोलता हूँ आगे बताऊँ क्या काम है इसका, तो शॉर्टकट काम है। जैसे वहाँ पे मैंने 15 का करा था ना पीछे, 1 1 1 1 जब सब लिखे हुए थे तो शिफ्ट कर रहा था, यहाँ पे शिफ्टिंग का भी अच्छा तरीका है अलग सा। तो पहले तो क्या करो तुम, इसका तुम 2's कॉम्प्लीमेंट भी लिख दो, क्यों बताया पता चलेगा। जैसे यहाँ -1 है, तो पहले तो तुमने क्या करा, ये लिखे रहने दिया, है ना? ये लिखे रहने दिया। अब यहाँ पे शुरू हो रहा है -1 से, तो -1 मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट, इसको उतारा, यहाँ पे ध्यान देना, उतार दिया। फिर ये +1 यानी जैसा का जैसा है वैसे रहने दो, -1 यानी 2's कॉम्प्लीमेंट, 0 यानी सारे 0। एक चीज़ और होती है कि आगे जो है एक बिट और लगानी पड़ती है, तो उसको लगाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स्ट्रा 0, यहाँ 0, अच्छा ये यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 0 तो यहाँ 2 0, यहाँ 1 था तो यहाँ सारे 1, यहाँ 0 था तो यहाँ सारे 0। ठीक है, साइन एक्सटेंशन बताया था अभी कि पिछले वाला रिपीट होता है, एमएसबी जो है रिपीट करते हैं, फिर इनका सम करके देखा तो आंसर आ गया +21, था ना आसान। ये हमारा शॉर्टकट है, वो जो बताया लॉन्ग कट है, जब तुम इंटरव्यू को एक्सप्लेन कर रहे होगे बार वगैरह में। तो कंसीडर द फॉलोइंग साइन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेंट जो है हमारी ये है, मल्टीप्लायर हमारी ये है, और क्वेश्चन पहला पूछे हाउ मेनी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर प्रेजेंट इन द मल्टीप्लिकेशन, पहला सवाल। दूसरा है कि रिपोर्ट द रिकॉर्डेड मल्टीप्लायर, इसको रिपोर्ट करना है, तो देखो इसको रिपोर्ट करना है ना। अब करना क्या है, यहाँ मैंने क्या बिट पेयरिंग करी मल्टीप्लायर की, क्यू नॉट जो हमारे क्या है 1 है। अब देखो यहाँ से देखो मल्टीप्लायर नहीं राइट साइड में ही आएगा ना, तो क्यू नॉट क्यू बन जाएगा हमारा कैपिटल क्यू, ये तो हमारा कैपिटल एम है। ठीक है, अभी तक तुम इतना देख चुके हो। अब ये 1 लिखा, मैंने 1 लिख दिया, या 0 1 0 0 1 0 ऐसे मैंने सारे लिख दिए एलएसबी से एमएसबी तक। ठीक है, पेयर वाइज बनाने के लिए मैंने बताया था ना, क्यू -1 जो होता है 0 होता है, उसके बाकी चीज़ें किसका लिख दो, लिख दी भाई। अब रिकॉर्डिंग करते समय क्या करते हैं, आगे 1 होता है तो माइनस लगा देते हैं, आगे 0 होता है तो प्लस लगा देते हैं। अगर दोनों सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे 0 0 दिख गया तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 1 दिख गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा फिर से। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हाउ मेनी अर्थमेटिक ऑपरेशन कितने लगेंगे, टोटल काउंट करो 11, है ना? ये तो है ही, मतलब सिंपल ही चीज़, 11 अर्थमेटिक ऑपरेशन लगेंगे। अगर रिकॉर्डेड मल्टीप्लायर जो होगा वो इस तरह से होगा। क्या हुआ, मैंने एमएसबी से एलएसबी तक लिखा, -1 0 +1 ऐसे करके आखिरी तक। ठीक है, तो यही था फिलहाल आज के लिए, इतना ही, बाय।